नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के मेल मिलाप से कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। उन सवालों को अब सार्वजनिक मंचों पर उठाया जा रहा है। मैं एक एक करके उन सवालों की चर्चा करना चाहता हूं और आप ही आकलन करें। मैं उसका जवाब भरसक देने की कोशिश अपनी समझ के अनुसार करना चाहूंगा। सबसे पहले ये सवाल उठ रहा है कि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में बिसाते बिछाई थी और कमर सी टूट गई नीतीश कुमार की, वो 43 की संख्या पर पहुंच गए थे। उनको लेकर ये बात कही जा रही है कि वो रहेंगे नहीं एनडीए में और वो एनडीए से वापस चले जाएंगे। लेकिन जब शपथ ग्रहण का मुहूर्त था तभी लोगों ने सबने देख लिया होगा कि चिराग पासवान जेपी नड्डा के साथ वहां मौजूद थे। और अब जो बात रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रही है वो सीटों के तालमेल की, लोकसभा चुनाव में सीटों के तालमेल की बढ़ रही है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी खुद अपने को मानती है भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न हिस्सा, और चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहते हैं खुद को। वैसे में वो जाएंगे भी नहीं और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी किसी भी सूरत में, आज की तारीख में वो नहीं चाहती है कि चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी या जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा कोई भी उनके गठबंधन से छिटक जाए। तो चिराग पासवान को एक सीट भले कम हो सकती है और उसकी भरपाई वो भारतीय जनता पार्टी करेगी किसी और भी तरह से। मेरी जानकारी के अनुसार उन्हें केंद्र में मंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव है और वो अगले लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य बनाए जा सकते हैं। मंत्री पद की शपथ उन्हें दिलाई जाएगी। कौन सी सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी ये अभी तय नहीं है, क्योंकि उनके साथ चाचा पशुपति पारस की जो रसाकशी है, दोनों में मेल मिलाप संभव नहीं दिख रहा है और ये भाजपा का तनाव है। लेकिन जो जानकारियां हैं उसके अनुसार हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के खाते में जाएगी और भाजपा ने ये मन बना लिया है कि पशुपति पारस को खगड़िया से उतारा जाए और उसको लिए उनको हर संभव तैयार किया जाएगा। दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आज जिस कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर तरह तरह से तंज कसना शुरू किया वो पहले कहां थी। आपको स्मरण करा देना चाहूंगा कि अभी हाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर पहुंचे, जो बिहार के अभी दौरे में 2 दिनों से रहे हैं, राहुल गांधी पूर्णिया में और किशनगंज में जिस तरह से उन्होंने तंज कसे हैं नीतीश कुमार पर, नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं। पलटू राम कहा जाता है, स्वाभाविक है, लेकिन एक सवाल बड़ा खड़ा होता है कि कांग्रेस तब कहां थी जब नीतीश कुमार विपक्ष जोड़ो, विपक्ष की एकता के सूत्रधार बने थे। इसी नीतीश कुमार ने एक एक करके सारी कड़ियों को जोड़ने का काम किया था और तब तक नीतीश कुमार सही थे। तो क्या राजनीति में कोई साधु संत होता है? क्या नीतीश कुमार की अपनी महत्वाकांक्षाएं आड़े नहीं आती थी? वो हर संभव, आप गौर करके देखें, 2013 से उनका जो सपना है प्रधानमंत्री बनने का वो बार बार आड़े आता है और इसी कारण से वो तरह तरह की कोशिशें जोर आजमाइश करते नजर आते हैं। इस बार भी जो इन्होंने विपक्षी जोड़ो एकता अभियान का सूत्रधार बनने की प्रमुखता से कोशिश की, वो उसके पीछे भी यही राज था। नाना करते हुए भी वो चाह रहे थे कि हमें आई के गुजराल, चंद्रशेखर, इनकी देवगौड़ा की कड़ी में हमें कांग्रेस से समर्थन मिल जाए, हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार विपक्ष के घोषित कर दिए जाए। लालसा इनकी यही रही। लेकिन और इसी कड़ी में उन्होंने सारे विपक्ष को जोड़ा और कांग्रेस इससे ज्यादा उन्हें प्रमुखता देती रही, हर कदम पर उनको आगे रखना चाहती रही है। लेकिन पटना बैठक तक तो ये ठीक था। पटना बैठक में राहुल गांधी को दूल्हा बना दिए जाने के बाद से
नीतीश कुमार को लगने लगा था कि अब हमारे लिए बात नहीं बनने वाली है, मुंबई की बैठक और उसके बाद दिल्ली की बैठक में ये साफ हो गया। और तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुरानी कड़ियों के सहारे क्षमा करेंगे, तब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से संपर्क साधा अपनी पुरानी कड़ियों के जरिए। लेकिन एक सवाल और भी उठता है कि अब जयराम रमेश जिस तरह से गिरगिट कह रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, आया राम गया राम कह रहे हैं ये सारे कांग्रेसी नेता, इन्हें क्या ये पता नहीं है कि इससे पहले जिस तरह से चंद्रशेखर राव ने भारत के सभी विपक्षी दलों को एक मोर्चे पर लाने की कोशिश की थी और जिस तरह से प्रयास किए गए वो सफल नहीं हुआ, बाद में अरविंद केजरीवाल हों या फिर ममता बनर्जी हों, इन सब को मिला करके पूरे देश के विपक्षी दलों को एक मंच पर ला करके नीतीश कुमार ने जो पहल की उसकी साक्षी कांग्रेस है। और कांग्रेस ने ये जवाब देना कांग्रेस को होगा, बार बार ये कांग्रेस से सवाल पूछा जाएगा कि तब कहां थे जब नीतीश कुमार ये प्रयास कर रहे थे, तब नीतीश कुमार सूत्रधार थे या नहीं थे। फिर आज ये सवाल क्यों उठ रहा है? ये सवाल उठ रहा है कि विपक्ष बदलता है, नीतीश कुमार नहीं बदलते। नीतीश कुमार तो जस का तश है। कई सुधी जनों ने सवाल उठाए हैं कि जिन्हें पलटू राम कहा जाता है, कभी गौर किया? पलटते वो नहीं है, पलटता विपक्ष है। और वाकई ये साबित भी हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में राममय वातावरण बनाए जाने के बाद एक बड़ा उछाल उसके नाम पर होने के बाद, उसके समर्थन में होने के बावजूद बिहार में आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की शरण में, क्षमा करें, नीतीश कुमार की शरण में चली गई? नीतीश कुमार से आखिर गलबहियां करने की नौबत क्यों आ गई? क्यों उसे अपने पर भरोसा नहीं था? ये सवाल तो बार बार उठेगा और ये सवाल तब तक उठेगा जब तक कि सब बहुत कुछ सध नहीं जाता है। अब लोकसभा चुनाव सर पे हैं। अभी सबसे ज्यादा बिसाते बिछाने के पहले सीटों पर तालमेल की गुंजाइश पूरी करनी है। सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि नीतीश कुमार जिस तरह से 17 सीटों पर अड़े हुए थे, वो महागठबंधन छोड़े भी हैं, तो वहां एक कारण ये भी रहा है कि 17 सीटों पर उनको नहीं मिल रहा था रास्ता, और मिल भी रहा था तो उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि हमारे सारे उम्मीदवार जीत भी पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ इतना देखा गया है कि उनकी पार्टी को वैसी परिस्थितियों, विषम परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी की तरह छूती नहीं माना गया है और उनके साथ मुस्लिम और दूसरे समुदाय के वोट भी जाते रहे हैं। ऐसी सूरत में वो अपने दम पर नहीं, जब तक वो कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल का उस वोट बैंक उनके साथ नहीं जुड़ता, वो जीत नहीं पाते उतनी सारी सीटें। भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद उनको बहुत सारी सहूलियतें हो गई है, ये सही है, लेकिन सीटें उनकी नहीं उतनी मिलने वाली हैं। और सीटों की जो मेरी जानकारी में है, जो मुझे संकेत मिल रहे हैं, उसके अनुसार 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी इन्हें नहीं देंगी। भारतीय जनता पार्टी इनकी 3-4 सीटें कम कर सकती हैं और इसकी भरपाई दूसरे राज्यों में करना चाहती है। और संभवतः नीतीश कुमार इस पर राजी भी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री और सीटों को लेकर के दोनों में से एक शर्त पर इन्हें मनाया गया था, माना इन्होंने कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। अब मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ इनका वो दांव भी है कि हम मुख्यमंत्री रहेंगे तो सारा कुछ अपनी मुट्ठी में रखेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी ने इनको घेर रखा है, उच्च पदस्थ सूत्र मेरे बता रहे हैं, जानकारी ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने इंतजाम कर रखे हैं कि अब ये दूसरी बार इसके बाद पलटने का नाम नहीं लेंगे। वो इंतजाम दिख भी रहे हैं, क्योंकि प्रमुख विभाग इनके हाथ से भारतीय जनता पार्टी के नेता छीन लेना चाहते हैं और छीनने की कवायद है। जो गृह विभाग इनके पास रहा है, जिस पर ये हनक दिखाते रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी अपने पास लेना चाहती है। और तमाम उस तरह के सारे विभाग जो
यानी कुल मिलाकर ये कहें, मुख्यमंत्री ये है, सरकार भारतीय जनता पार्टी चलाएगी और चलाना चाह रही है, दिख रहा है सामने, कुछ दिनों में, चंद दिनों में ये दिखने लग जाएगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को अगर कम सीटें मिलेंगी तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भारतीय जनता पार्टी 18 से कम सीटों पर नहीं लड़ना चाहती है बिहार में। उसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 से 2 सीट देनी है। हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को भी 1 सीट देनी है और कुल मिलाकर के लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटों पर पिछली बार सुलह की गई थी और एक राज्यसभा की सीट तो इनकी बची नहीं है, लेकिन अब 2 पालों में बट चुके हैं, चाचा भतीजा की पार्टी बन चुकी है, तो 3-3 का मामला बनता है। और ये संकेत मिल रहे हैं कि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों की कुर्बानी करेगी। तो ये बड़ा स्ट्रक्चर है और इस पर तालमेल बहुत जल्दी इसका स्वरूप बन के उभर के आ जाएगा। तो जिन्हें ये लग रहा है कि नीतीश कुमार पलटू राम है और पलटने से बहुत कुछ बिगड़ जाता है, तो लेकिन नीतीश कुमार साधते हैं और साध रहे हैं, पलटने वाला तो विपक्ष है और इनके विपक्ष के पलट जाने से भारतीय जनता पार्टी जो आज की परिस्थिति में है वो कम से कम अपने सारे गठबंधन साथियों को नहीं पलटने देना चाहती है। ये इत्मीनान बेहद जरूरी है। आप सब इस बात की समझ रखें और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारे वीडियोज और हमारे वीडियोज पर प्रतिक्रियाएं दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं किसी और विषय पर विश्लेषण करते हुए आपके साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।